नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है श्रीमती जी की शादी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शादी। शीला, मेरी समझ में नहीं आता कि ईश्वर ने औरत को सुंदर क्यों बनाया और मूर्ख क्यों बनाया। अगर औरत सुंदर ना होती तो तुम मर्द हमसे शादी क्यों करते, और अगर मूर्ख ना होती तो तुम जैसे मर्दों से शादी क्यों करती। वैसे भी मैं कौन सा तुमसे शादी करती। वो तो मेरी माँ और तुम्हारी माँ दोस्त थी, इसलिए हमारा रिश्ता हो गया। यानी दो सहेलियों की गलती की सजा हमें मिली। मेरे पिताजी तो मेरी शादी तुमसे नहीं करना चाहते थे। वो तो मेरी शादी किसी कलाकार से करना चाहते थे, क्योंकि वो भी एक मशहूर डांसर हैं। वो तो होंगे ही। मेरी सास उन्हें उंगलियों पर जो नचाती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बहू और सेवा। दमयंती, तुम परेशान क्यों हो। क्या बताऊं, जब मैं बहू थी तो मेरी सास मुझे सताती थी, और अब मेरी बहू मुझे सताती है। श्यामली बहन, उदास क्यों हो। शीला, पति की मृत्यु के बाद बेटी की शादी की थी, सोचा था बहू सेवा करेगी, लेकिन वो तो मेरे बेटे को भी ले गई। मनोरमा जी, बहू के होते हुए आप खाना पका रही हैं, उसके लिए भी मुझे ही रोटियां बेलनी पड़ती है। हमारे मॉडर्न बहू को कुकिंग नहीं आती। मैं सब्जी ले आई। शीला, कुछ सालों में बेटे सानू की शादी कर देंगे, बहू हमारी सेवा किया करेगी। भूल जाओ, आजकल सेवा होती नहीं, सेवा करनी पड़ती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सोने की चमक। शीला, मैं ज्वेलर्स के यहाँ शॉपिंग करने जा रही हूँ, चलोगी। रानी, आजकल सोने का भाव उछाल पर है। इस वक्त सोना खरीदना महंगा है। मेरी बहन की शादी है, मुझे ज्वेलरी खरीदना जरूरी है। अच्छा, बाय। शीला चलती तो अच्छा रहता। शाम को मैंने गोल्ड के 4 सेट खरीदे हैं। अगर तुम कुछ दिन रुक जाती तो तुम्हारे काफी रुपए बच जाते। मुझे जेवर खरीदने पर ये इनामी कूपन भी मिला है। ये सब झूठे प्रलोभन है। अच्छा, चलती हूँ, कुछ दिन बाद घूमने जाया जाए। आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूं। रामी, नई कार। ये कार मुझे इनामी कूपन से मिली है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिजर्वेशन। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। शीला, किसका फोन था। कल मेरी बहन की सगाई हो रही है, माँ ने हमें बुलाया है। मैं रेलवे टिकट्स की रिजर्वेशन करवा कर आता हूँ। मैं रेलवे सीट्स रिजर्व करवा लाया। माँ का फिर फोन आया था, लड़के वाले कल के बजाय परसों आएंगे। टिकट कैंसिल करवा, परसों की रिजर्वेशन करा कर आता हूँ। दोबारा रिजर्वेशन हो गई, कैंसिलेशन के 400 रुपये कट गए। लड़के की बुआ एक दिन बाद पहुंचेगी, सगाई एक दिन बाद रखी है। फिर से कैंसिलेशन, अब अगले दिन का रिजर्वेशन करवाना होगा। कैंसिलेशन के 400 रुपये फिर कट गए। तुम्हें फिर जाना होगा। पंडित जी ने कहा है कि सगाई का मुहूर्त शनिवार का है, अब शनिवार का रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। किशोर, लड़के के दादाजी बीमार हो गए हैं, सगाई 1 महीने के लिए टल गई। ओफो, 400 रुपये और कटेंगे। सगाई की खबर ने 1600 रुपये का नुकसान कर दिया। सगाई में ना जाने क्या होगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बीजी श्रीमती जी। शीला, मैं आ गया। किशोर, थैले में क्या है। ऊन, ये किस लिए। सर्दियां आने वाली है, तुम मेरे लिए स्वेटर तैयार कर दो। किशोर, तुम ऊन के बजाय तैयार रेडीमेड स्वेटर खरीद लाते तो अच्छा था।
लेकिन हर साल तो तुम मेरे लिए अपने हाथों से स्वेटर बुनती थी। हाँ, लेकिन पहले बात और थी, तब मेरे पास फ्री टाइम होता था। क्यों? क्या तुम ऑफिस जाती हो जो तुम फ्री नहीं रहती? आजकल तुम खाली टाइम में क्या करती हो? मुझे अपने फेवरेट टीवी सीरियल देखने होते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मौन व्रत। मौन व्रत के लाभ। ये अच्छी किताब है, मैं भी मौन व्रत रख कर देखती हूँ। शीला, ये राहुल है। इसे मेरे मोटापे से कोई एतराज नहीं और हम दोनों शादी कर रहे हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी शादी से खुश नहीं हुई। चलो यहाँ से। शीला, किट्टी पार्टी की सब मेंबरों ने फैसला किया है कि इस बार किट्टी तुम्हारे घर में हो। तुम चुप बैठी हो, लगता है तुम इस बात से खुश नहीं हुई। तुम्हें किट्टी से निकाला जाता है। शीला, चलो, चाइना बाजार में सेल लगी है, वहां हर माल 65 रुपए में मिल रहा है। मैं बोले जा रही हूं और वो खामोश है। ये मेरी तौहीन है। शीला, काफी अरसे बाद तुम्हारे यहाँ आना हुआ। आज हम दोनों बैठकर ढेर सारी गप्पे मारेंगी। मैं तुमसे बातें करने आई हूं और तुम कोई जवाब नहीं दे रही हो। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अगर मैंने मौन व्रत नहीं तोड़ा तो बची खुची मित्रों को भी मैं खो बैठूंगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुंदरता। कांता, तुम उदास दिखाई दे रही हो। शीला, मेरे पति बेवफा हो गए हैं। वो कैसे? आजकल वो मुझसे दिलचस्पी नहीं लेते। वो दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होते हैं। मेरे आगे दूसरी औरतों की सुंदरता की तारीफ करते हैं। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मेरा किशोर मेरे प्रति वफादार है। वो तो हमेशा यही कहता है कि सारी दुनिया की औरतों में मैं ही उसे सबसे ज्यादा सुंदर दिखती हूँ। वो तो ऐसा कहेगा ही, उसे नजर का चश्मा जो लगा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मार्केटिंग। किशोर, महंगाई बढ़ गई है। तुम्हारे अकेले की तनख्वाह से घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। मैं भी कोई रोजगार करना चाहती हूँ। एक नए वॉशिंग पाउडर को डोर टू डोर मार्केटिंग के लिए वुमेन चाहिए। मैं चलती हूँ, मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। देखिए, आप हमारे चमको पाउडर की जितनी ज़्यादा सेल करेंगी उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। मैं समझ गई। ये देखिए, नया डिटर्जेंट चमको, नया झाग वाला चमको पाउडर, दूध से सफेद कपड़े धोने वाला पाउडर, नया चमको पाउडर। और सभी ने उसे लेने से मना कर दिया। कितने पैकेट बिके? एक भी नहीं। सभी ने कहा कि जब तक कोई क्रिकेटर इस वॉशिंग पाउडर से धुली कमीज पहनकर मॉडलिंग नहीं करता, तब तक वो कैसे समझे कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लेटर्स। शीला, इतने सारे खत, ये किसके हैं? हाउ एक्साइटिंग! ये सब तुम्हारे प्रेम पत्र होंगे, जिन्हें किसी जमाने में तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें भेजा होगा। आज फुर्सत में इन्हें फिर से पढ़कर तुम भूली बिसरी यादें ताजा कर रही हो। शीला, तुम कितनी खुशनसीब हो कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें ढेर सारे खत लिखकर अपने प्रेम का इजहार करता था। गोगी, तुम गलत समझ रही हो। गलत तो तुम कर रही हो। शादीशुदा होते हुए अपने पूर्व प्रेमी के पत्र संभाले हो। क्या ये तुम्हारी अपने पति से बेवफाई नहीं? तुम्हें तो बहुत पहले इन खतों को जला देना चाहिए था। अगर ये पत्र किशोर के हाथ लग गए तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम काफी कुछ कह चुकी हो, अब मेरी सुनो। मैं एक दैनिक अखबार के युवा स्तंभ में युवक एवं युवतियों के सवालों के जवाब देती हूँ। ये सब खत उन्हीं पाठकों ने मुझे भेजे हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है छपाक। गोगी, हमारी पिचकारियों में रंग खत्म हो गया है, लेकिन रामी, होली तो अभी खत्म नहीं हुई। मिल गया। देखो, शीला ने बाल्टी में रंग घोल रखा है।
तुम उसे टेलीफोन करो। जब वो टेलीफोन सुनने अंदर जाएगी, पीछे से मैं उसके रंग की बाल्टी गायब कर दूंगी। मैं उसके फोन का नंबर मिलाती हूँ। ट्रेन ट्रेन। अब ये रंग मेरा है। और उसने उस बाल्टी को उठाना शुरू कर दिया था। तभी ऊपर से किसी ने एक पत्थर फेंका और बाल्टी से भरे पानी में छपाक। टेलीफोन सुनने के लिए किशोर अंदर है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है महिला बॉस। किशोर, दफ्तर से आ गए? कुछ परेशान लग रहे हो। शीला, मेरा बॉस बड़ा सख्त और खुसड़ है। उससे मेरी झड़प हो गई है। वो मेरे हर काम में गलती निकालता रहता है। मेरा जीना मुश्किल हो गया है। काश तुम्हारी बॉस कोई महिला होती। औरतों का दिल कोमल होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दो बॉस हैं, एक मर्द दूसरी औरत। मेरी महिला बॉस भी कम चिड़चिड़ी नहीं। जब देखो छोटी छोटी बात पर तकरार करती रहती है। वो मुझे हर काम में टोकती रहती है। अपने पर्सनल काम मुझसे कराती है। महिला बॉस के मिजाज का मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। वो बिगड़ा नहीं कि बस तूफान खड़ा हो जाता है। दिल करता है कि मैं उस महिला बॉस के बाल नोच लूं। तुम अपने बाल खुद नहीं नोच सकती क्योंकि वो तुम हो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिजली बचाओ। शीला, सानू, सैली, यहाँ आओ। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? इस कमरे में कोई नहीं बैठा, फिर भी पंखा और टीवी चल रहा है। थोड़ी देर पहले हम यहाँ सीरियल देख रहे थे। फिर भी जब कोई कमरे से बाहर जाए तो टीवी, पंखा और लाइट वगैरह बंद करके जाया जाए। अब पता चला कि हमारा बिजली का बिल क्यों बढ़ता जा रहा है। इस वेस्टेज को रोकना है। आने वाले दिनों में हमें बिजली का बिल घटाना है। हम प्रण करते हैं कि आगे से बिजली की बचत करेंगे। कुछ देर बाद, शीला कहाँ गई थी? मैं सिनेमा थिएटर से 200 रुपए के शक्ति फिल्म के 4 टिकट्स लाई हूँ। मगर मम्मी, यही फिल्म आज टीवी पर दिखाई जाने वाली है। पता है, मगर हमें हर हालत में बिजली की बचत करनी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गोगी का मशवरा। शीला, कैसी हो? गोगी, अच्छा हुआ तुम इधर आ गई। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। मेरे सरल स्वभाव से लोग अनुचित फायदा उठाते हैं। मिसेज लाभहानी ने कहा कि अगर मैं उसे 15 दिन के लिए 5,000 रुपये उधार दे दूं तो वो मुझे अवधि के बाद 5,500 रुपये लौटाएगी, पर वो पैसे लेकर चंपत हो गई। मिसेज जी शॉपिंग के लिए कार मांग कर ले गई। जब उसे लौटाया तो पेट्रोल टैंक खाली था। तुम मुझे ऐसी सलाह दो ताकि आगे से मेरा नुकसान ना हो। खाली पेट तो दिमाग भी काम नहीं करता। मैं समझ गई, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। लो। वाह, छोले भटूरे, मीठे फल। गोगी, तुमने वायदा किया था कि खाने के बाद तुम मुझे सलाह दोगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रहस्य की बात। ओह, घर की क्या दशा हो गई है। सब कुछ उलट पुलट पड़ा है। अगर इस समय कोई आ जाए तो क्या सोचेगा मैं कितनी फूहर गृहिणी हूँ। ट्रेन ट्रेन। लो, लगता है कोई आ गया है। मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी, बाहर से ही टरका दूंगी। मेरी मम्मी ने 1 कप चीनी मंगवाई है। निक्की, तुम यही रहना, मैं अंदर से चीनी लेकर आती हूँ। बेचारी नन्ही सी बच्ची बाहर बारिश में भीग रही है, उसे अंदर बुलाओ। नहीं, अगर वो अंदर आ गई तो घर की हालत देख लेगी। 5 साल की छोटी बच्ची, बेटी अंदर आ जाओ। थैंक यू अंकल। अरे किशोर, तुम इसे अंदर ले आए तो क्या हुआ? तुम नहीं जानते, निक्की रामी की बेटी है। ये जाकर मेरे घर की हालत अपनी माँ से कह देगी और इसकी माँ महिलाओं के सामने मेरी खिल्ली उड़ाएगी। लेकिन सीरा, निक्की ने कुछ नहीं देखा। कैसे नहीं देखा? वो अंधी नहीं है।
निक्की, ये रही चीनी और ये लो 2 रुपए। रास्ते में आइसक्रीम खा लेना। वायदा करो जो कुछ तुमने मेरे घर में देखा है वो और किसी से नहीं कहोगी। मैं वादा करती हूँ आंटी। पता नहीं मैंने उस घर में ऐसा क्या देखा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रजनी का रहस्य। किशोर कुलश्रेष्ठ के नाम टेलीग्राम। शीला, टेलीग्राम में क्या संदेश है? लिखा है, बंबई से जहाज द्वारा 5:30 बजे पहुंचना। एयरपोर्ट पर आ जाओ। तार भेजने वाली का नाम है रजनी। ये रजनी कौन है और उसने तुम्हारे पति को एयरपोर्ट पर क्यों बुलाया है? मैं नहीं जानती। दफ्तर के काम से किशोर अक्सर मुंबई जाता है, वहीं कोई गर्लफ्रेंड बन गई होगी। अब वो इस शहर में आ रही है ताकि किशोर के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। तुम इस टेलीग्राम के बारे में किशोर को मत बताओ। जब वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचेगा तो उसकी गर्लफ्रेंड रजनी यहाँ घर आएगी। तब हम दोनों उसकी अच्छी खासी मरम्मत कर देंगी। डिंग डोंग। शीला, मेरा कोई टेलीग्राम तो नहीं आया? नहीं। क्या बात है, आज क्रिकेट बैट पकड़ा हुआ है। किन्हीं लैला मजनू के छक्के छुड़ाने हैं। डिंग डोंग। शायद कोई मुझसे मिलने आया है। अरे रजनी, किशोर तुम एयरपोर्ट पर नहीं आए, लेकिन हमने तुम दोनों को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। शीला, मिलो, मेरा बंबई का दोस्त रजनीकांत। इसी के साथ ये कॉमिक्स यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।